दोस्तों, ये बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले विपिन जी हैं। 2 साल पहले एक्सीडेंट में इनको बाएं पैर के घुटने के ऊपर की फीमर हड्डी और बाएं पैर के ही घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया और फ्यूबुला बोन टूट गई थी। इसके अलावा इनके दाहिने हाथ में भी बहुत बुरा फ्रैक्चर था। दोस्तों, विपिन जी का पिछले लगभग 1 डेढ़ महीना से इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है। इसके पहले इनका अब तक का इलाज और हॉस्पिटलों में चल रहा था और इन्हीं इलाज में जो पहले के इनके इलाज चले थे, इनका इन्फेक्शन की वजह से दाहिना हाथ काटना पड़ गया था। इनका एक हाथ काटा जा चुका है और बाएं पैर में भी घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया फ्यूबुला तो कुछ जुड़ाव दिख रहा है, लेकिन फीमर में अभी तक इन्फेक्शन है और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने के लिए आए हैं। तो आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। तो आइए हम डॉक्टर साहब और विपिन जी की बात सुन लेते हैं, विपिन जी के केस को। विपिन जी, कब हुआ था आपके? चोट कब लगी थी? सर चोट लगी सन 2022 में। 22 में लगी थी। 10वें अब महीने 10वें महीने में लगी थी। तो उसी चोट के दौरान हाथ में दिक्कत आ गई थी? हाँ, उसी जब एक्सीडेंट हो गया मेरा तो एम्बुलेंस वाले ने उठा के बरेली भर्ती कर दिया, दीपमाला में। उनने क्या किया, उनने हाथ पर पट्टी बांध दी और 3 दिन तक इसमें खोल के ही नहीं देखा क्या है क्या नहीं है। 3 दिन बाद शीशा नहीं निकाला, फिर वो हाथ काला पड़ने लगा, बदबू मारने लगा। उसके बाद फिर छुट्टी करा दी। छुट्टी कराने के बाद फिर बदायूं दिखाया, BR गुप्ता के यहाँ। उनको दिखाया तो उन्होंने बोला हमारे बस की बात नहीं है, आप अलीगढ़ ले जाओ। अलीगढ़ दिखाया तो उनने भी हाथ की पट्टी खोली और इसमें बदबू मार रहा था, तो इसमें पट्टी कर दोबारा करके उन्होंने दिल्ली को रेफर कर दिया, सफदरगंज को। फिर जब सफदरगंज में इलाज कराया तो इलाज कराते कराते लगभग 15 महीना हो गए, 15-14 महीना हो चुके। उसके बाद पैर टूटा था 2 जगह से, हाथ कट गया। हाथ तो सही हो गया जल्दी, मगर नीचे वाली प्लेट पर ही वो भी सही हो गया, ऊपर राड पर ही थी, उसमें गैप रहा, हड्डी जुड़ नहीं रही थी सर। फिर मैंने आपका यूट्यूब देखा तो सर आपको ही ना आया। जो पहले इनके फ्रैक्चर हो गया जांघ में, अभी तो जांघ के इलाज के लिए हमारे पास आए थे। नीचे की टिबिया की प्लेट तो इनकी जुड़ गई है। जांघ में जो फिक्सेटर लगा पहले, इलाज तो इनके अच्छे रहे, ऑपरेशन अच्छे रहे, पर किसी वजह से इनके पैर की हड्डी नहीं जुड़ पाई। तो पैर की हड्डी जब नहीं जुड़ी तो हमारे पास दिखाए थे तो ये एक्सरे था, गैप बीच में बरकरार था और कैल्शियम नहीं बन पाया था। दरअसल इनके जब पहले चोट हुई थी, पहले घाव बने थे, जो जांघ की हड्डी में भी घाव थे, जिससे हड्डी के कुछ टुकड़े इनके गलाव पकड़ गए थे। तो जैसे हमने ऑपरेशन में इनके सरिया भी खोली तो उसमें मवाद आ रहा था। मवाद तो फिर हमने और खोला तो यहाँ पे जो टुकड़े थे इनमें भी इन्फेक्शन था, इनमें भी मवाद थे। तो टुकड़े गले हुए थे, डेड थे, सिक्वेस्ट्रम थे, उनके अब बचने की उम्मीद शरीर में नहीं थी, न ही जुड़ने की उम्मीद शरीर में थी। और अगर उनको छोड़ते तो उनसे इन्फेक्शन भी आगे बनने के चांसेस थे। तो हमें वो टुकड़े इनके निकालने पड़े और बाकी जो हड्डी बची थी उसको एक दूसरे में अंदर घुसा के हमने ड्रॉप करके उसे एक दूसरे के अंदर करके स्टेबिलिटी दी है। ये इतना हमने ओवर राइडिंग कर दी है और इसमें फिक्सेटर लगाया है। और बाकी पूरा इन्फेक्शन दोबारा से ना बने, इसके लिए हमने नॉन डिजॉल्वेबल एंटीबायोटिक सीमेंट की बीड इसके अंदर रखी हैं और अलाइनमेंट कोशिश किया है कि बेटर हो। अभी इनके ऑपरेशन को हमारे यहाँ हॉस्पिटल में करीब 25 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। कितने दिन से आप भर्ती हो? यहाँ पर रहते तो हो गए लगभग 24 दिन। 24 दिन हो गए। हाँ, मगर ऑपरेशन हुए भए हैं सर 14 दिन। तो इन दिनों जितने दिन आप यहाँ रहे तो आपके को कैसा कंफर्टेबल रहा? कोई कमी तो नहीं रही? नहीं सर, बहुत बढ़िया, स्टाफ भी बढ़िया है आपका और देखभाल भी अच्छी होती है। अच्छे से हो गया। हाँ, पैर में भी सुकून था। पैर मेरे दर्द होता था जब राइट भरी थी तो कूले से, और नीचे घुटने के नीचे 2 पेच उनमें तो दर्द होता था। इन्फेक्शन था तो इसीलिए वो दर्द करता था। इन्फेक्शन की वजह से दर्द करता था। फिर मैं आया, सर ने ही ना रॉड निकल के सफाई हुई, उसके बाद से वो दर्द खत्म हुआ। हाँ, रॉड निकल के जो सफाई हुई उसके बाद से दर्द खत्म। अभी इनके LRS लगा के 2 महीने
1.5-2 महीने अभी तो वेट किया जाएगा इन्फेक्शन सबसाइड हो जाए। उसके बाद इसमें बोन ग्राफ्टिंग के या फिर कोई नेल या प्लेट की सर्जरी दोबारा से करके इसको स्थायित्व देना पड़ेगा और ज़्यादा। LRS में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ा वजन ये नहीं दे पाते हैं अभी पूरा। इनके एक हाथ में दिक्कत है तो इनको बैसाखी पकड़ने में भी दिक्कत आती है, वॉकर पकड़ने में भी दिक्कत आती है। ये इनकी बेटर हाफ हैं जो इनकी सेवा कर रही हैं बहुत अच्छे से। 2 साल हो गई सर सेवा करते करते। और विपिन कुछ बताना चाहो तो? बस बहुत बढ़िया। हम तो हर किसी से कहते हैं कि जहाँ भी जिस किसी का पस बनता हो वो देश भर भरतपुरा हॉस्पिटल में आ जाएं सर। अच्छा इलाज है यहाँ पर और बहुत कम दामों में इलाज है। कोशिश यही है यार विपिन की जितना भी लोगों को राहत दे पाए। मैंने सफदरगंज में इलाज कराते कराते फिर मेरे बताया इसमें वोट डालने के लिए, फिर मैंने उन्हें डराया नहीं, क्योंकि एक दूसरे के पेशेंट के डाला तो उसके भी पस बन गया। इस चक्कर में मैंने उन्हें दिखाया नहीं। फिर मैं सर के पास आया, अब मुझे इलाज करा के अच्छा लग रहा है, बढ़िया हूँ, पैर में कुल फ़ायदा है। टाइम लगेगा, देखो इलाज थोड़ा टाइम, आपका इतना टाइम हो गया मवाद का हड्डी में तो इसीलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि मवाद से हड्डी 8 महीने से परेशान थी, करीब 1.5 साल से परेशान थी मवाद से हड्डी। तो हम अब जो इलाज जो हुआ है अब से इसमें प्रोग्रेस आना चालू होगा, नहीं तो जब से तो इसमें मवाद थे तो कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं पाई। हाँ, शरीर में भी ताकत बढ़ेगी, खाना पीना भी लगेगा, कुछ शरीर में भी बल सा महसूस होगा, नहीं तो मवाद से तो शरीर में भी कमजोरी रहती है। हाँ ना। अब सर जो उस दिन गई तो है कि चल नहीं पाऊँगा, अब जैसे इतने दिन हो गए 3-4 दिन में मुझे ये लगता है कि मैं उठ के चलूँ। पहले जब दर्द होता था तो खाना भी नहीं खाया पाता, भूख नहीं लगती थी, और जब से इलाज कराया तब से भूख भी लगने लगी। इन्फेक्शन की वजह से शरीर में दिक्कत आती है, उसी में कमजोरी और भूख ना लगना, बुखार रहना, ये सब। हाँ, बुखार भी रहता, कभी जैसे पंखे के नीचे लेट जाता तो ठंड सी महसूस होती तो सर देह में बुखार भरे आता। इस चक्कर में अब यहाँ आके तब भी सही। हाँ, विपिन जी घर जा रहे हैं, आज छुट्टी हो गई है आपकी? हाँ जी सर, घर जा रहे हैं। 2 महीने बाद आप करीब आ जाना, है ना, फिर इसमें देखेंगे जो भी कुछ बेटर होगा करेंगे। ठीक है सर। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि विपिन जी अपने ठीक होने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि इनको पता है कि ये ठीक हो के भी पूरा ठीक नहीं हो पाएंगे। आप समझ सकते हैं किसी का दाहिना हाथ नहीं हो, उसको पता हो, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं। इनकी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, उनको देखना है। तो इनकी इस बहादुरी से, इस हिम्मत से हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि चाहे हमारे शरीर के साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन अगर हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में प्राण है, हम जिंदा हैं, तो हमेशा हमें नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर भी हमें शुरुआत करने का हौसला हमेशा रखना चाहिए। हम क्यों समझें कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया तो नया फिर से शुरू होगा। हमेशा सही होने की उम्मीद रखनी चाहिए। क्या खो दिए हम, अब ये नहीं सोचना चाहिए क्या पा सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को हमें सोच के आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो खोने को तो हम अपना बचपन खो चुके हैं, हमारा बचपन वापस नहीं आ सकता है ना। तो उसी तरह एक्सीडेंट में जो कुछ अगर हम खो चुके हैं तो उसको सोच के परेशान होने के बजाय आगे हम क्या हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए।